जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो सीकेंट थीटा किसका इनवर्स होता है जी? ये लिखा हुआ है जी सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन किसके इक्वल होता है? ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर। तो इस साइड को मैं ऐसे लिखता। तो देखें स्टूडेंट, इसमें एलसीएम करें तो क्या आएगा? एलसीएम इसमें आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वही आएगी, इस तरफ भी सेम है, यानी डिवाइड करने से भी 1 ही आएगा। 1 को साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन ही आ जाता है। तो अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी वही आती है। ठीक है, ऊपर आ गया जी स्क्वायर। अब अगर हम इसको ओपन करें जरा तो क्या आ जाएगा? हमारे पास ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा का भी स्क्वायर और नीचे जो है वो कॉस थीटा का भी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी इक्वल ये साइड आ रही है इसको भी। ठीक है जी, अब इसको देखें तो ये किसके इक्वल आ सकता है? ये आ सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ऐसी है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारी है, इससे हम इसकी वैल्यू कॉस की निकाल सकते हैं। साइन को इस तरफ लाएं, यानी ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, ये क्या ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर इक्वल किस तरफ लाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और पीछे कॉस, तो कॉस की जगह पर 1 माइनस साइन, इसमें कि इसकी जगह पर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा सकता हूं। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट देखिए ऊपर तो हमारा ठीक है, ये सही है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही चलेगा। नीचे जो है ये 1 का स्क्वायर और साइन का ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये एक दो प्लस एक दो माइनस वाला चक्कर बन सकता है, यानी मैं अगर 1 का स्क्वायर बना दूं माइनस साइन थीटा का भी स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है जी, तो अब हम मजीद इसको क्या कर सकते हैं? ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, नीचे ये एक दो प्लस एक दो माइनस, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो ये देखें, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, ये सिंगल है तो इससे कट जाएगी, पीछे क्या बच जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर है ना, एक तो बचेगा ना, तो नीचे 1 प्लस साइन थीटा, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। यानी मैं यहां पर अगर लिखूं, ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है जी? यहां पर 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो एक वैल्यू कटी, एक बच गई। नीचे हमारे पास ये 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और इक्वल किस तरफ भी हमारी यही वैल्यू थी, यानी कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये चीज को, ये 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके हो गया, तो दोनों साइड इक्वल हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है जी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड tan को मैंने क्या कहा, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? tan कन्वर्ट हो जाएगा साइन बटा कॉस में। ठीक है जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस, और कॉट किस में? ये कॉट लिखा हुआ है जी, ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके जी, और बाय रहा है स्क्वायर, ये साइड एज इट, क्योंकि इसकी इक्वल करना है हमने। तो स्टूडेंट देखें ब्रैकेट के अंदर अगर एलसीएम देखें तो हमारे पास ये आता है साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गए। ठीक है, अब कॉस को इस पे डिवाइड करें तो कॉस कॉस से कैंसिल, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन को डिवाइड करें तो साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर होल स्क्वायर भी है। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी? स्टूडेंट ये देखें आइडेंटिटी बन के, इट्स मीन कि ये 1 आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इसको अगर हम स्क्वायर को ओपन करें तो 1 का स्क्वायर तो आएगा 1 ही,
नीचे साइन का भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। मजीद स्टूडेंट अगर इसको हम लिखें तो ये आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, क्योंकि दरमियान में देखें अब मल्टीप्लाई है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, तो 1 बाय कॉजिक स्क्वायर थीटा। तो हमारी इस तरफ साइड क्या है, सीकेंट और कॉजिक, तो 1 ओवर कॉस किसका इन्वर्स होता है, सीकेंट का, और 1 ओवर साइन ये कॉजिक का। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा जी, कॉजिक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां पर सीकेंट स्क्वायर थीटा। और यही साइड इस तरफ है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा अरेंज करने वाला है, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा पहले है और कॉजिक स्क्वायर थीटा बाद में है, तो इसका प्रॉब्लम नहीं होता। मजीद ये है कि चले हम अरेंज कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉजिक स्क्वायर थीटा, कॉजिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉजिक स्क्वायर थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, जिसमें है जी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। इसको हमने इक्वल करना है सॉल्व करके tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा की। तो LHS करते हैं जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड को LHS। इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है जी, हमें tan थीटा एज इट प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह पर हमें ये जो tan वाली आइडेंटिटी है ना, ये इसको रीअरेंज करके ना हमें इस पे रिप्लेस करवाना है। यानी क्या आइडेंटिटी है जी ये, मैं चले यहाँ पे शो कर देता हूँ एक दफ़ा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो tan को इस तरफ ले जाएं तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह पर ये सारा ये वाला आएगा, तो ब्रैकेट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, यानी tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ओके जी, और इक्वल ये क्या होना है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आ गया tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, ये फार्मूला बनता है कौन सा वाला, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। चले मैं नीचे लिख देता हूँ a माइनस बी, तो ये a पूरा ये b पूरा, तो ये बनेगा जी सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, एक दो प्लस एक दफा माइनस सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। ओके जी, और नीचे क्या है जी, नीचे वही tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली साइड जो हमने प्रूव करनी है। अब मजीद क्या है जी स्टूडेंट, देखें तो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ये tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये सेम चीज़ है, चाहे ये सीकेंट पहले है tan बाद में, इसका कोई नहीं, लेकिन दोनों प्लस में है तो ये सेम है। इसको एज ए कॉमन लिख लें, यानी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये आ जाए कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर जी ये पूरी वैल्यू कॉमन, इसकी जगह पर 1 बचेगा, और ये कॉमन माइनस इनटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा ये बचेगा। ओके, नीचे सेम tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। मजीद हम इसको एज इट रहने दें, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये 1 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस साइन सीकेंट थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा, ठीक हो गया जी। और इसके नीचे क्या आ रही है वैल्यू, वही tan थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा लिखा था, माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ज़रा स्टूडेंट ध्यान करें, ये देखें प्लस का 1 है, ये प्लस का 1, माइनस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, तो बस इसकी तरह या इसको अरेंज करने वाली है, क्योंकि वैल्यू सेम है तो अरेंज की ज़रूरत नहीं, थोड़ी जगह भी कम है, तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, और हमारे पास जो बच रहा है यही हमें चाहिए था।
दोनों तरफ क्या बोला, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, ये क्या चीज, यही हमने करना था, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ओके, यानी ये इक्वल, ये आ रहा था बराबर, तो ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं जी। LHS क्या है जी, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट जैसे के देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्यूब का फार्मूला है, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब, वो किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर माइनस है तो प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको भी ऐसे इसको ओपन करते हैं जी। ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक दो सिंपल, फिर साइन थीटा का स्क्वायर माइनस है तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा का भी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये तो इज इक्वल टू, ठीक है जी, हमने इसके इक्वल करना है ना, ये वाली साइड, तो ये इक्वल, चलें ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट रहा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके ये 1 बन जाएगा, और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इक्वल किस तरफ, ये वाली चीज़ ही हमने प्रूव करनी थी, देखिए वो सेम आ गई है, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और आगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि सामने जगह नहीं थी मैंने नीचे लिख दिया, तो दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें है जी साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। इसको सॉल्व करके हमने ये साइड जो है ये इक्वल करनी है, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट जैसे कि पावर से शो हो रहा है कि ये क्यूब बन सकता है, तो हम अगर यहाँ पे लिखें साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, यानी देखें ना 6 पावर है तो 2 अगर 6 पे डिवाइड करें तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, लिहाजा ये इसको हम इस तरह क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी cos 2 थीटा का क्यूब। ओके जी, तो इस साइड की हमने इक्वल करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी जिसको LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या करना है जी, क्यूब का फार्मूला में पता है क्या होता है जी, चलिए मैं यहाँ पे फिर शो कर देता हूँ, एक्स क्यूब, चले माइनस में है तो माइनस वाले लिख देते हैं, माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी फर्स्ट टाइम ये जो वैल्यू है बगैर क्यूब के वो लिखनी है, उसके बाद पहली वैल्यू जो है उसका स्क्वायर, अगर माइनस है तो प्लस लगाएं, फिर दोनों वैल्यूज यानी एक्स और वाई, और एंड पे हमेशा जो लास्ट वैल्यू होती है यानी जैसे वाई है उसको प्लस में वाई का स्क्वायर करना होता है। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है ये एक्स बन जाती है ये वाली, और ये वाली वाई बन जाती है, तो इसको हम इस शक्ल में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखना होता है, सिंपल जो क्यूब के बगैर, तो हमारे पास जो क्यूब के बगैर वैल्यू है वो है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यानी ये क्यूब ऊपर वाले नहीं लिखे, बाकी अंदर वाली वैल्यू सेम लिख ली है। इसके बाद क्या करना है, हमने पहली वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो पहली वैल्यू क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है। उसके बाद यानी अगर माइनस है फॉर्मूले में तो प्लस लगाएंगे, जैसे ये माइनस है, ठीक है, तो हम प्लस लगाएंगे। पहली वैल्यू वो है साइन थीटा स्क्वायर थीटा, सॉरी, दूसरी वैल्यू क्या है जी, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये देखिए प्लस वाई जो है, तो ये दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू ये वाली साइड यानी एज इट इधर लिखेंगे। ठीक है, चले अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये चीज तो स्टूडेंट बन चुकी है, ये वाली एक ये भी हमें चाहिए ना,
तो ये तो हो चुकी, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट आती रहेगी, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद स्टूडेंट हमने ये चीज़ बनानी है इसको सॉल्व करके। तो चलें देखते हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ना ये लिखा हुआ है जी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इन ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर बनता है। अगर इसके साथ 2 यहाँ पे होता ना तो ये 2a भी बनता है, यानी पूरा फार्मूला क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर, यानी ये अगर 2 लगाएं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो कर दूँ, 2 लगाएं तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये चीज हमें चाहिए। तो इस चीज को हम एक दफा इसमें प्लस एक दफा माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये बन जाएगी। चलें हम इस तरह करते हैं जी। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस, मैं ये साइड पे लगा लेता हूं जी, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो हमें चाहिए वो तो हमने ऐड करी, लेकिन इसको अभी माइनस भी करना है, तो यहां पे लिख देते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वाली वैल्यू अभी हमारी एज इट आएगी प्लस। चलो स्टूडेंट, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम में आगे। यानी ये वाली जो एंड पे रह गई थी ना चीज, ये तो हमने खुद से ऐड की ना, इसको ऐड किया, इसको माइनस किया फार्मूला क्लोज करने के लिए। तो ये वाली जो एज इट आ रही है क्वेश्चन में पहले ही, उसको भी लिखना है, तो यहां मैं लिख लेता हूं प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो ये एंड वाली ब्रैकेट क्लोजिंग के लिए। अब ये चलो सॉरी, यहाँ पे इज इक्वल टू, वो जो साइड हमने राइट हैंड साइड को इक्वल करना, वो भी ये इक्वल की शेप में ना आ रही है, ठीक है। अब ये तो हमारा एज इट, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab, तो इसको क्लोज करके हमारा फार्मूला बनता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद ये वैल्यू रह जाती है, देखिए ना स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये जो है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस -2 में से अगर हम ये लास्ट वाली निकाल दें तो हमारे पास ये क्या आता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ओके जी, यानी ये वाली ऐसे क्लोज हो जाएगी। तो इज इक्वल टू, यानी ये जो राइट हैंड साइड है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट हम, अब देखें ये साइन स्क्वायर थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है ये 1 के बराबर होता है, आइडेंटिटी होती है। मैंने वो इधर पहले आइडेंटिटी लिखी थी, अब क्योंकि इसके लिए जगह थोड़ी चाहिए थी, मैंने वो मिटा दी है। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये पूरे का पूरा किसके, 1 के इक्वल आ गया, और ऊपर उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको इक्वल से शो करें, साथ में वो लिख दिया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखें जरा ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे बिल्कुल यही चीज हमें चाहिए थी, ये देखिए ऊपर लिखी हुई है, तो बन चुकी है। अब मैं मुकम्मल लिख लेता हूं, ये यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो इट्स मीन के ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज 6.3 है, इसका लास्ट क्वेश्चन 12 ये भी क्लोज हो गया है, तो साथ ही पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 6.4 एक्सरसाइज साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।